हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसको ट्रांसलेट भी करने वाले हैं। ओके। तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमारा नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर इसमें रहेगा हम लोग का। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हम लोग इसमें भी हैज़ और हैव का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सब में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है? हैज़ और हैव। ठीक है, तो इसमें हैज़ और हैव यूज़ करेंगे और नेगेटिव इसलिए नॉट का भी यूज़ होगा। और इसके बाद में हम लोग का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हर टेंस में क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के हर टेंस में वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ओके, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो। और लास्ट में हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब हो, फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद होगा हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्लियर करके देखते हैं। ओके, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? उसने गाना नहीं गाया है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? गाया है। तो ये भी किसका उदाहरण? हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, तो हमें लास्ट को देख के हमें क्लियर हो जाता है कि ये कौन सा टेंस है। ओके, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे? उसने गाना नहीं गाया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट है उसने। तो उसने को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? उसने को बोलेंगे हम लोग सी या तो ही। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं सी अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सी। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव। तो सी के साथ क्या लगता है? तो जैसे कि मैं आपको बताई थी कि सी के साथ ऑलवेज क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। सी या फिर ही उसके साथ में क्या लगता है? हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो हैज़ लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है? नॉट। तो इसके बाद मैं नॉट लगा देती हूँ। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये वाक्य में मेन वर्ब क्या है? गाना। ओके, उसने गाना नहीं गाया। तो गाना क्या है? मेन वर्ब है। ओके, तो गाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग। सिंग, सैंग, संग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सिंग का थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद में लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गाना यानी सॉन्ग। तो यहाँ लिख लेते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट, द सॉन्ग। उसने गाना नहीं गाया है। सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। ओके, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड एग्जाम्पल देखें। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है? तुमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले तुमने, यानी इसमें सब्जेक्ट है यू। तो मैं यू लिख देती हूँ। फिर इसमें यू के साथ क्या लगाना है हम लोग को? हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? तो यू के साथ लगता है हैव, जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद लगाना है नॉट। तो नॉट लगा देते हैं। फिर मेन वर्ब का क्या है? लास्ट में क्या होगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, नॉट के बाद में हम लोग का है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? इसमें मेन वर्ब है हम लोग का कंप्लीट करना, यानी पूरा करना, कार्य को पूरा करना। इसमें क्या है? पूरा करना क्या है इसमें? मेन वर्ब है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटेड। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है हम लोग को? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें?
तो ऑब्जेक्ट है इसमें गृह कार्य। गृह कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? होम वर्क, जैसे कि आपको पता होगा। तो लिख लेते हैं होम वर्क। तुमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। तो इसके साथ मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ द डालना भूल गई हूँ। इसके साथ द भी क्या होता है? यूज़ होता है। ओके, जैसे कि आपको पता होगा। द क्या है? हमारा आर्टिकल है, तो इसके साथ द भी यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस क्या हम लोग का बनेगा? तुमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क। ओके, तो आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? मुझे आपका पत्र नहीं मिला। मुझे आपका पत्र नहीं मिला। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे। तो मुझे को क्या बोलेंगे? आई। और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? आई के साथ होता है हमारा हैव। तो मैं यहाँ लिखती हैव। अब याद करें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हम लोग का नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। फिर नॉट लगाने के बाद क्या आएगा? लास्ट में हम लोग का आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? आपका पत्र, मुझे आपका पत्र नहीं मिला। तो यहाँ पर मिलना यानी रिसीव होना, तो वो क्या है? हम लोग का वर्ब होगा। तो रिसीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मिलना को बोलते हैं इंग्लिश में रिसीव। तो रिसीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिसीव का थर्ड फॉर्म होता है रिसीव्ड। तो रिसीव्ड लिख लेते हैं हम लोग, रिसीव्ड। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आपका पत्र। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? योर लेटर। योर लेटर। मुझे आपका पत्र नहीं मिला है। मुझे आपका पत्र नहीं मिला है। तो आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें मुझे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आपका पत्र क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और नहीं के लिए क्या आता है हम लोग का? नहीं के लिए आता है नॉट। और मिला ये क्या है? हमारा वर्ब है। तो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। वह पार्क नहीं गया है। ओके, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह पार्क नहीं गया है, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो वह के लिए हम लोग लिख लेते हैं ही के साथ क्या लगता है? ही और सी, जैसे मैं बताई थी आपको, ही सी इट नेम के साथ लगेगा हैज़। ही हैज़, तो हेल्पिंग वर्ब भी लगा लिए। अब हम लोग का क्या लगाना रह गया? नॉट। तो नॉट भी लगा लेते हैं। फिर हम लोग को लिखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? गया, यानी हो गया हम लोग का जाना। तो उसको क्या बोलते हैं? गो। तो गो क्या है? हमारा फर्स्ट फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है हमारा, और वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है। एंड गॉन क्या है? हमारा थर्ड फॉर्म है। तो हमें लिखना है यहाँ थर्ड फॉर्म। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ गॉन। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट गॉन। ठीक है, फिर हम लोग को क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा पार्क। पार्क क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ टू पार्क। वह पार्क नहीं गया है। ही हैज़ नॉट गॉन टू पार्क। तो इस तरह से हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से याद करके रखना पड़ेगा। ओके, स्ट्रक्चर याद होने के बाद हम लोग कोई सा भी एग्जाम्पल आसानी से हम लोग ईजी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।